सेट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 27 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Sonu, Nitin, Rahul, Mahi, Yashwant, Pawan, Bittu, Gaurav, Bhivani, Bhavani Singh, Kiran, Deepika, Parul, Mayank, Deepti, Alok. A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया फसला शानदार जानदार एकदम झकास। A very good evening to all. Good evening, Bittu, Yash, Bhavani, Abhishek, Chitra, Rahul, Raviranjan, Soumya, Soyam, सौरभ, सुमित, गौरव, बिट्ठू, नंदिनी, निर्धारी, निरंकारी, सोयम, अभिषेक, चांदनी, मेहता जी, उदित। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई स्वागत है आप सभी का करियरविल ऐप पर। और जैसे कि आप जानते हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो रही है। हालांकि कल भी हम लाइव आए थे, है ना, और लाइव आने के बाद कल मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जहां हमने बेसिकली ये बताया था आपको कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपको पढ़ना है। तो जिस बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं देखा है, कल की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है, तो मैं उन बच्चों से कहूंगा जैसे ही आपको टाइम मिले, एज सुन एज पॉसिबल, आप कल का लेक्चर जरूर देख लें। क्योंकि जो पहली इंट्रोडक्शन क्लास होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ना न्यू स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो उन बच्चों को ना एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई साहब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, रीजनिंग किस एग्जाम में आएगी, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कौन सी बुक लेनी है, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। ये जितनी भी बातें हैं ना, इन सारी की सारी बातों का जो रिप्लाई है मैंने कल की क्लास में दे दिया था। तो आज से हम अब मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि जो भी इंट्रोडक्शन था कल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज सीधा हम टॉपिक शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। ठीक है जी। तो रीजनिंग में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं वो बनते हैं बेटा, रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में वो बनते हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेट, है ना। रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड बेस्ड ऑन नंबर, बेस्ड ऑन अल्फाबेट एंड बेस्ड ऑन नंबर। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा बनते हैं। रीजनिंग में सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन अल्फाबेट और नंबर के आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो। ठीक है जी। अब बात यह है कि सर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे, जब इन क्वेश्चंस की भरमार होगी, अगर हम इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर पा रहे होंगे, तो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, और इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस होगा। वीओडी बैच बेटा, बैच आपने परचेस किया है, आपको 2-3 दिन में वीओडी बैच मिल जाएगा। जिन्होंने रीजनिंग स्पेशल लाइव परचेस किया है उनकी तो वीओडी उनकी क्लास में ही दिखाई दे रही होगी। जिन्होंने एसएससी प्रथम परचेस किया है उनको एसएससी प्रथम रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा कुछ दिनों में, है ना। चिंता मत करो, सारे बच्चों को 2-3 दिन में वो वीओडी बैच, रिकॉर्डेड बैच दिखने लगेगा। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो रीजनिंग में जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उनमें 25 क्वेश्चन आते हैं, और जो मेंस के एग्जाम है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, और कोई कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें 20 क्वेश्चन भी रीजनिंग के आते हैं, है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि जो 25-30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रीजनिंग के आएंगे, उसमें से अगर मैं बात करूं नंबर से रिलेटेड, है ना, और अल्फाबेट से रिलेटेड, अगर मैं दोनों टॉपिक को कंबाइन कर दूं तो कम से कम 8 से 15 क्वेश्चन होते हैं जो अल्फाबेट और नंबर से रिलेटेड होते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आप एग्जाम में कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करते चले जाओ, फटफट फटफट फटफट, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। हाँ सर, डेफिनेटली एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा समय लगा के सॉल्व करो, मतलब सॉल्व तो कर पा रहे हो लेकिन आपका टाइम चला जा रहा है, तो एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, है ना, पढ़ाई तो एक तरफ है लेकिन एग्जाम में एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यकीन मानो, वही क्वेश्चन अगर आप घर पे सॉल्व करोगे तो पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई क्वेश्चन आपसे बच जाए, लेकिन उस लिमिटेड टाइम के अंदर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए।
हमारे दिल और दिमाग दोनों पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है ना। दिल की धड़कनें कितना तेज चल रही हैं उस लिमिटेड टाइम के अंदर, वो कंट्रोल होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। और किसी भी सिचुएशन में हम बहुत अच्छे से कंफर्ट फील तभी करते हैं जब हम उस सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे हैं। आपने 2 4 5 10 क्वेश्चंस किए, अगर आप वो क्वेश्चन चुटकी बजाते 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 डील कर लो तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप लोग गाड़ी खरीद के लाए, आपने सड़क पे उतारी नई कार, और जिस दिन आपने उतारी उसी दिन वो टकरा गई या उसका गलती से एक्सीडेंट हो गया। तो जब आप दोबारा गाड़ी को हाथ लगाओगे तो डर डर के हाथ लगाओगे। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और अगर आपने गाड़ी उतारी और आपने खूब चलाई गाड़ी, खूब अंधाधुंध, लेकिन कहीं से भी टच नहीं हुई, तो वो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा उसका एक अलग मजा होगा। तो बस वही चीज है, इन क्वेश्चंस को जब हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करते हैं तब वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर एग्जाम में जनरेट होता है। और इन चैप्टर्स को विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ने के लिए ही आपने ये बैच परचेज किया है, ताकि इन क्वेश्चंस को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सके, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर। अब इन क्वेश्चंस को बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम मौजूद हैं। यही ट्रिक्स एंड अप्रोचेस मैं आपको इस बैच में सिखाऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको छोटा छोटा सा काम करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं करना। अब वो छोटा छोटा सा काम क्या है, देखो, अगर मैं बात करूं अल्फाबेट और नंबर की, अगर मैं अल्फाबेट और नंबर की बात करूं, तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि बेटा डब्ल्यू, क्वेश्चन ये है डब्ल्यू को जैसे मैंने आर में लिखा है, तो बताओ मैं एम को क्या लिखूंगा। अगर मैं डब्ल्यू को आर लिखता हूं तो एम को क्या लिखूंगा, ये बताओ। अगर मैं डब्ल्यू को आर लिखता हूं, हाँ जी, एसएससी प्रथम बैच में रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, बिल्कुल। जिन्होंने एसएससी प्रथम बैच परचेस किया है उन सभी बच्चों को एसएससी प्रथम वीओडी बैच दिया जाएगा, लेकिन 1 से 2 दिन का समय लगेगा, तब उनको वो वीओडी बैच मिल जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। अगर मैं W को R लिखता हूं, अगर मैं W को R लिखता हूं तो मैं M को क्या लिखूंगा, ये बताओ, जल्दी से बताओ सारे बच्चे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने कभी रीजनिंग पढ़ी हो ना पढ़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो क्वेश्चन आप अगर आप मम्मी पापा, अपने भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी से पूछोगे तो वो भी बता देंगे कि अगर हम W को R लिखते हैं तो M को क्या लिखेंगे। आपको पता है सर W और R में कितना डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस हमें M और R में लेना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सर RSTUVW, सर यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 5 का निकल कर आ रहा है ना, यहाँ पर जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 5 का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। तो भैया, और 5 का डिफरेंस यहाँ पर ले लेंगे, तो 5 का डिफरेंस लेंगे तो एम से एक पीछे एल हो गया, एल से पीछे के हो गया, के से पीछे जे हो गया, जे से पीछे आई हो गया, आई से पीछे एच हो गया, तो हमारा आंसर एच आ गया। दुनिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे सके, कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई ह्यूमन नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर ना दे सके, क्योंकि एबीसीडी दुनिया में हर किसी ने पढ़ी होती है, हर किसी ने पढ़ी होती है। लेकिन अब बात यह है कि यही जो आपने बताया है एच, है ना, ये आपने कितनी देर में बताया। आपने ये आंसर 1 सेकंड में दिया या फिर आपने ये आंसर 1 मिनट में दिया। फर्क ये है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर 1 सेकंड में दिया या 1 मिनट में दिया। अब देखो, अल्फाबेट से रिलेटेड अगर आप किसी भी क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड, विद इन फ्यू सेकेंड्स, है ना, सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ ही सेकंड्स में अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। आपको क्या पता होना जरूरी है? अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए अल्फाबेट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता, तब आप इसी 1 सेकंड के क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करोगे। अब मैं बताऊं 1 सेकंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डब्ल्यू का प्लेस होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 23, आर का प्लेस होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 18, एम का प्लेस होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 13। अब आप ये बताओ एक्सक्यूज मी, 23 को अगर मैं 18 लिखता हूं तो 13 को क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ फटाफट से।
अगर मैं 23 को 18 लिखता हूं तो मैं 13 को क्या लिखूंगा, जल्दी से बताओ सर। अब आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 2-4 सेकंड में सॉल्व कर दोगे सर। 23 माइनस का 5 18 होता है, 13 माइनस का 5 होता है 8, और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 8वां अक्षर है वो एच है। क्वेश्चन एक ही है, बस क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल दो। और नजरिया क्या है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे देखो। तो वही चीज है कि अगर आप अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको अपोजिट अल्फाबेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये सब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, चिंता मत करो। बस मैं तो ये बता रहा हूं कि हम कुछ ही सेकंड्स में आंसर कैसे दे सकते हैं। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू और अपोजिट अल्फाबेट के बारे में, ये दो चीजें रिलेटेड टू अल्फाबेट हमें करनी है, जो प्रैक्टिस में खुद कराऊंगा, कोई और नहीं कराएगा, चिंता मत करो। और हमेशा मैं अपनी क्लास में आपको कुछ भी चीज याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि रीजनिंग में कुछ याद करने जैसा है ही नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सारी चीजें हमारी लाइफ से रिलेटेड है ना, दैनिक जीवन से रिलेटेड है, डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो हमें कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, कुछ भी चीजें याद नहीं करनी, चिंता मत करो। कोई अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू याद नहीं करनी। मैंने याद करने के लिए नहीं बोला, मैंने बोला ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेंगी उसके लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। चलिए, ऐसे ही बेटा नंबर से रिलेटेड जब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों को किस चीज की प्रैक्टिस करनी है रिलेटेड टू नंबर। नंबर वाले क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए अच्छे से आप लोगों को टेबल्स पता होनी चाहिए। टेबल्स यानी कि पहाड़े याद होने चाहिए। आप लोगों को स्क्वायर्स पता होने चाहिए, यानी कि वर्ग। आप लोगों को क्यूब्स पता होने चाहिए, है ना। ये तीन चीजों की प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अब तुम ये मत कहना कि सर मैं तो यहां बनने आया हूं एक्साइज इंस्पेक्टर, सर मैं तो बनने आया हूं कस्टम ऑफिसर, और आप हमसे कह रहे हो कि पहाड़े याद करके लाओ। चलो है, बताओ 13 का पहाड़ा सुनाओ, 17 का पहाड़ा सुनाओ। आपको लग रहा होगा कि सर क्या मजाक लगा रखा है, मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर, सी सेट की, मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, और आप मुझसे कह रहे हो पहाड़े याद करो। बेटा तुम क्लरिकल पोस्ट से लेके, तुम ग्रुप डी पोस्ट से लेके ग्रुप ए पोस्ट तक किसी भी सरकारी नौकरी का पेपर दे लो, सिलेक्शन पाना है तो ये बच्चों वाली चीजें तुम्हें पहले प्रैक्टिस करनी होंगी। अगर तुम पहाड़े याद नहीं करोगे, अगर तुम स्क्वायर्स याद नहीं करोगे, अगर तुम्हें क्यूब्स नहीं पता होंगे, तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो। तो सिलेक्शन पाने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें करना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करा दूंगा, है ना। लेकिन ये आप लोग भैया या तो राकेश सर आपको प्रैक्टिस कराएंगे या ये आप खुद प्रैक्टिस करोगे। टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स, ठीक है जी। बाकी ये सब राकेश सर आपको बहुत अच्छे से डील कर देंगे, बेहतरीन तरीके से, है ना। हाँ जी। बाकी अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू और अपोजिट अल्फाबेट के बारे में मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, फिर उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है जी। हाँ, तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को कैसे पता करते हैं सर, क्या तरीका हो सकता है ताकि हर एक अल्फाबेट का प्लेस हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाए, छप जाए, हमें याद ना करना पड़े, है ना। बिना याद किए हर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू हमारे दिमाग में छप जानी चाहिए। तो उसके लिए पहले तो आप एबीसीडी बेटा शुरू से लिख दो, एक बार रिवीजन कर लो, क्या पता आप भूल गए हो। भाई बचपन में पढ़ी थी एबीसीडी, उसके बाद तो आपने किसी से, आपसे किसी ने सुनी नहीं एबीसीडी, उसके बाद आपने किसी को अंग्रेजी वर्णमाला सुनाई बचपन के बाद, ये बताओ नहीं ना। तो मुझे सुनाओ आज, चलो जल्दी से सुनाओ बेटा एबीसीडी, सारे बच्चे सुनाएंगे मेरे को। हाँ जी, सारे बच्चे एबीसीडी सुनाएंगे, सुनाओ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। भैया ये होती है हमारी ए टू जेड अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसको हम इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं। इस अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिला के कितने अक्षर होते हैं, 26। पहला अक्षर होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठा एफ, सातवां जी, आठवां एच, नवा आई, 10वां जे, 11वां के, 12वां एल, 13वां, 14वां अक्षर, 15वां, 16, 17, 18, 19 और 20वां अक्षर होता है, ये 21वां अक्षर होता है।
ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं हमारे ए टू जेड, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं हमारे ए टू जेड। अब इन 26 अक्षर का प्लेस पता लगाना बहुत जरूरी है। एक वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और उस वर्ड का नाम है इजोटी। एक वर्ड मैंने लिखा, इस वर्ड का नाम है इजोटी। ठीक है, ये बताओ ऊपर अंग्रेजी वर्णमाला को देख के ई का स्थान क्या है? सर जो ई है वो 5वें स्थान पर आ रहा है। जे का स्थान क्या है? सर जो जे है वो 10वें स्थान पर आ रहा है। ओ का स्थान क्या है? सर जो ओ है वो 15वें स्थान पर आ रहा है। टी का स्थान क्या है? सर टी जो है वो 20वें स्थान पर आ रहा है। वाई का स्थान क्या है? सर जो वाई है वो 25वें स्थान पर आ रहा है। यानी कि हमने क्या किया, इन 26 में से 5 लेटर अलग निकाल लिए इजोटी, और हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में ना 5-5 का डिफरेंस है ना। हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू में 5-5 का डिफरेंस है। 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर है जिनके प्लेस में 5-5 का डिफरेंस है ना। E5, J10, O15, T20, Y25। इजोटी E5, J10, O15, T20, Y25। E5, J10, O15, T20, Y25। ठीक है जी, ये 5 अक्षर हो गए, 5 लेटर हो गए, बहुत बढ़िया। अब मैं कोई भी एक लेटर, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक लेटर बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, है ना। जैसे कि मैंने अब, है ना, जैसे कि मैंने लिखा, मान लो जे लिखा, जे, है ना, मैंने लिखा जे। बताना जे का प्लेस क्या है? सर हमें पता है इजोटी में जे 10वां हो गया, जे दूसरा लेटर है इजोटी का, है ना। इजोटी का टी चौथा लेटर है, 5 चौक 20 हो गया। इजोटी का ई पहला लेटर है, 5 हो गया। इजोटी का ओ तीसरा लेटर है, 5 तिया 15 हो गया। इजोटी का वाई आखिरी लेटर है, 25 हो गया, 25। ये 5 लेटर के प्लेस तो हमें पता चल गए, लेकिन, है ना, स्पेशल बैच और प्रथम बैच में कोई अंतर थोड़ी है। ये जो क्लास है स्पेशल प्रथम दोनों में लग रही है भाई। स्पेशल खरीदने में आपको 999 फीस देनी पड़ेगी, और पूरा प्रथम खरीदोगे तो उसके अंदर 4 स्पेशल आ जाएंगे जिसकी फीस होगी सिर्फ 1599 रुपए। प्रथम के अंदर चारों स्पेशल कंबाइन है, रीजनिंग भी, मैथ भी, इंग्लिश भी और जीएस भी। समझ रहे हो? तो प्रथम बैच परचेस करने में सबसे बड़ा फायदा है, ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी, ये 5 जो लेटर है इनका प्लेस तो बेटा इजोटी से हमें पता चल गया, लेकिन अगर मैं एक लेटर लिखता हूं बेटा के, अब ये जो के लेटर है सर इसका प्लेस क्या होगा? के लेटर का प्लेस कैसे पता चलेगा, है ना, के लेटर का प्लेस कैसे पता चलेगा? हाँ जी, रीजनिंग 88 है आपके पास, मैं उससे पढ़ रहा हूं, तो आपके साथ सीजीएल 25 देना है, बिल्कुल दो बेटा, वेल डन, गुड जॉब, गुड, दो 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 जी। बेटा लाइव से पढ़ो, बीओडी से पढ़ो या रिकॉर्डेड देखो, लाइव क्लास कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है तुम पढ़ रहे हो। बस तुम्हें पढ़ना है, कैसे भी पढ़ो, इट डजेंट मैटर, बस पढ़ो, अल्टीमेटली पढ़ना है बस तुम्हें, है ना। हाँ जी, तो के का प्लेस क्या होगा, कैसे पता चलेगा? सर के तो इन 5 लेटर में से कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, सर के तो इन 5 लेटर में से कोई भी नहीं है। तो बाबू के इन 5 लेटर में से कोई भी नहीं है ना, तो आपको ये देखना है के इन 5 लेटर में से किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहा है। आप ये देखो के इन 5 लेटर में से किस लेटर के सबसे नजदीक आ रहा है, ये बताओ। के ई के सबसे नजदीक है, जे के नजदीक है, ओ के, टी के या वाई के बेटा किसके नजदीक है? सर जो लेटर के है ना वो जे के नजदीक है, जे के। तो आपको क्या करना है, अगर ये 5 लेटर है तो उसका प्लेस तो सीधा सीधा पता चल गया, लेकिन इन 5 के अलावा कोई और भी लेटर है तो आपको देखना है वो इन 5 लेटर में से किस लेटर के सबसे नजदीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्लेस डिफाइन करेंगे। जैसे जे के, अब जे का प्लेस 10 है तो के का प्लेस क्या है? 11। तो बेटा इजोटी सिर्फ ये 5 लेटर को कवर नहीं करता, ये अपने आसपास आसपास वाले लेटर्स को भी कवर कर लेता है। कैसे? जैसे ई है ना, ई, तो ई के साथ साथ हम डी का भी प्लेस पता लगा सकते हैं, सी का भी, और ई के बाद एफ का भी और जी का भी। मतलब इसके पीछे के 2, इसके आगे के 2, ये दोनों लेटर का प्लेस हमें पता चल गया। अगर मुझे ई का प्लेस पता है 5 है, तो ई के पीछे कौन कौन से हैं? डी सी, तो 4 3, ई के आगे कौन से हैं? एफ जी, तो 6 7, है ना। ऐसे ही बेटा अगर मुझे जे का प्लेस पता है, तो जे के पीछे के 2 लेटर और आगे के 2 लेटर, इन दोनों का प्लेस भी मुझे पता चल गया। कैसे पता चल गया? जे के पीछे क्या है? जे के पीछे क्या है? एच आई,
HIJ, आगे क्या है, जे के आगे KL, समझ रहे हो। ऐसे ही अगर मुझे ओ का प्लेस पता है तो ओ के पीछे के दो और आगे के दो, इन दोनों का प्लेस पता है। अगर मुझे टी का प्लेस पता है तो टी के पीछे के दो और टी के आगे के दो, दोनों का प्लेस पता है। और अगर मुझे वाई का प्लेस पता है तो वाई के पीछे के दो और आगे का दो है ही नहीं, आगे सिर्फ एक ही है। अच्छा सर, ए बी का प्लेस कैसे पता चलेगा, ए बी का प्लेस कैसे पता चलेगा मेरे भाई। ए बी का प्लेस किस बच्चे को जानना है, ए पहला लेटर है और बी दूसरा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ए बी का प्लेस ही ना पता हो, है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ए बी का प्लेस ही ना पता हो? कोई ऐसा बच्चा हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब है इजोटी अपने आप में काफी, पूरे 26 के 26 लेटर है। ये सिर्फ 5 लेटर नहीं है, ये पूरे 26 लेटर है इजोटी, पूरे 26 लेटर। क्योंकि हर एक लेटर के आगे पीछे के 2 लेटर से भी हम उसका प्लेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं बोर्ड पर बेटा लेटर लिखूंगा, आप लोगों को बस यही देखना है, आप लोगों को बस यही देखना है वो किस लेटर के सबसे नजदीक है। ऊपर वाली सीरीज को कोई भी बच्चा देखेगा नहीं बेटा, है ना। ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करनी है, ऊपर वाली सीरीज को मत देखना, सिर्फ इजोटी पे फोकस रखना, ठीक है। चलो साहब, मैं लेटर लिख रहा हूं बेटा, KPU, है ना, F। मैं लेटर लिख रहा हूं यहां पर VLQG। हाँ जी, मैं लेटर लिख रहा हूं यहां पे DSIN। मैं लेटर लिख रहा हूं यहां पर CRMH। चलिए, जल्दी से जल्दी से आप हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखो। बस आपको ये देखना है कि कौन सा लेटर किस लेटर के सबसे नजदीक है। कम ऑन। हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दो, हर एक लेटर के अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख दो। के, सर के लेटर किसके सबसे नजदीक है सर? ये जो के नजदीक है ना, ये जे के नजदीक है, जे का प्लेस 10 है तो के का प्लेस क्या हो गया, के का प्लेस हो गया 11। जे का प्लेस 10 है तो के का प्लेस 11 हो गया। बहुत बढ़िया, जे के। पी किस लेटर के सबसे नजदीक है सर? ओपी, ओ 15 तो पी का प्लेस हो गया 16। टी 20 तो यू का प्लेस हो गया 21। ई 5 तो एफ का प्लेस हो गया 6। सर टी यू बी 20 21 22। सर जे के एल 10 11 12। ओपी क्यू 15 16 17। सर ई एफ जी 5 6 7। सर डी ई से पहले डी, ई से पहले डी। एस टी से पहले एस, टी का प्लेस 20 तो 20 से पहले 19। आई जे का प्लेस 10 तो आई का प्लेस 9। एन ओ का प्लेस 15 तो 15 से पहले 14। सर सी डी ई तो, है ना, 5 से पहले 3 4 5। आर एस टी 18 19 20। एम एन ओ 13 14 15। HIJ 8 9 10। तो किसी भी अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है, किसी भी अल्फाबेट की जो प्लेस की वैल्यू है, हम इजोटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ रहे हो। अब आप लोगों को करना क्या है, एक छोटा सा काम अपने घर पर करना है ना। काम क्या करना है, 15 मिनट तक, 15 मिनट तक ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहनी है। 15 मिनट तक इजोटी को अपने दिमाग में घुमाते रहो। 15 मिनट तक जो भी तुम्हारे दिमाग में लेटर आए, वाई सोचो, वाई का प्लेस IJKU WX PG, जो भी लेटर 15 मिनट तक तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, उसका प्लेस तुम इजोटी से पता लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। 15 मिनट तक अपने घर पे ये प्रैक्टिस आपको करनी है ना। होमवर्क है ये, 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है आपको बेस्ड ऑन इजोटी। देखो ये बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन बात मानो, जब आप एग्जाम दोगे तो ये चीजें एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, है ना। मजा आएगा आपको जब आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ोगे ना, तब आप इस इजोटी की अहमियत को समझोगे, इस प्रैक्टिस की अहमियत को समझोगे। ये जो प्रैक्टिस आप करोगे ना, हालांकि जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ही ये सारे अल्फाबेट के प्लेस तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे। पहला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं वो अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ते हैं, और वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि इन अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू तुम्हारे दिमाग में प्रिंट कर सकूं मैं।
तो 15 मिनट प्रैक्टिस करनी है बेस्ड ऑन इजोटी। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इसके बाद पता है क्या करना है, इसके बाद तुम्हें 15 मिनट्स पैराग्राफ राइटिंग करनी है। 15 मिनट पैरा राइटिंग करनी है, पैराग्राफ राइटिंग। अब तुम कहोगे सर पैराग्राफ राइटिंग क्या है? पैराग्राफ राइटिंग ये है कि एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेना जिसमें 5-6 लाइन हो, है ना, जैसे कि लिखा हुआ है आई एम पीयूष, और उस पैराग्राफ में क्या करना, हर एक अल्फाबेट के ऊपर ना उसका प्लेस लिखने की कोशिश करना, हर एक अल्फाबेट के ऊपर उसका प्लेस लिखना। जैसे कि आई, तो सोचना इज और टी के हिसाब से आई का प्लेस आई जे, ए पहला लेटर है, एम एन ओ, तो हर एक लेटर का प्लेस लिखना, हर एक लेटर की प्लेस की वैल्यू लिखना। तो 15 मिनट आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये आधे घंटे का काम दिया हुआ है मैंने पहले दिन। सिर्फ आज होमवर्क दे रहा हूं, आज के बाद कभी होमवर्क नहीं मिलेगा, और वो भी सिर्फ आधे घंटे का होमवर्क है। और याद रखना आज के बाद पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, कोई भी होमवर्क, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाबेट भी हैं। अब ये तो मैंने एक तरीका बता दिया आपको, इज और टी से आप ये काम करोगे, उसके बाद देखना कि आपके माइंड में ना खुद ही अल्फाबेट के प्लेस फिट हो जाएंगे, खुद ही फिक्स हो जाएंगे। लेकिन बेटा कुछ ऐसे अल्फाबेट भी हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखो, कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जिनको अगर आप ध्यान से देखते हो ना, तो उनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है। अब मैं आपको अल्फाबेट को दूसरे नजरिए से देखना सिखाता हूँ। देखो, अल्फाबेट को किसी दूसरे नजरिए से देखना सिखाता हूं मैं। जैसे कि जी, बेटा जी के अंदर क्या छुपा हुआ है, देखना जी के अंदर क्या छुपा हुआ है। सर जी के अंदर 7 छुपा हुआ है। एच हमें किसकी शेप दे रहा है, देखना एच हमें किसकी शेप दे रहा है, सर एच हमें 8 की शेप दे रहा है। आई के अंदर बेटा कौन सा नंबर हिडन है, सर आई का मतलब हो गया 9, है ना। एफ हमें क्या शेप दे रहा है, सर एफ जो हमें शेप दे रहा है वो 6 का उल्टा दे रहा है, 6 का उल्टा दे रहा है ना, तो एफ हो गया 6। एम बेटा एम होता है 3, 3 से 3 बनता है 13 बनता है 23 बनता है। तो बेटा एम 3 तो होगा नहीं, पीछे भी नहीं है 23, तो एम क्या होगा, एम हो गया 13। और बेटा डब्लू भी 3 है। अब इस 3 से क्या बनेगा, 3 बनेगा नहीं, 13 बनेगा नहीं, तो इस 3 से क्या बन गया, 23। डब्लू और एम दोनों 3 है, डब्लू और एम दोनों 3 है, ये एम का 13 बनेगा, मतलब एम का 3 13 है, डब्लू का 3 23 हो गया। तो कुछ ऐसे अल्फाबेट भी है जिनको अगर हम ध्यान से देखें तो उनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, उनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, जी एच, है ना। और किंग्स 11 क्या होता है, किंग्स 11 पंजाब। आपने अगर T20 मैच देखा होगा तो भैया किंग्स 11 पंजाब है, किंग्स 11 पंजाब होता है। तो के का प्लेस कितना होता है, के का प्लेस 11। T20 मैच आपने किया होगा, T20 मैच, तो टी का प्लेस कितना होता है, टी का प्लेस 20 होता है ना। तो आप पूरे 26 के 26 लेटर को, आप पूरे 26 के 26 लेटर को, है ना, आप पूरे के पूरे 26 के 26 लेटर को पता है अपने दिमाग में इमेज के तौर पे भी सेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। देखो ए बी सी, पहले 3 लेटर दुनिया के हर बच्चे को पता है, पहले 3 लेटर का प्लेस, इसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ए बी सी पहला दूसरा तीसरा, है ना। डी फॉर डॉग, कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4। डी फॉर डॉग, कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4। डी फॉर डॉग, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। और इजोटी का ई, देखो जो इजोटी के हैं उनका प्लेस तो आपको पता ही चल गया, ई का प्लेस 5 होता है। एफ, एफ आपको किसकी इमेज दे रहा है बेटा, एफ हमें 6 की इमेज दे रहा है, 6, एफ हमें 6 की इमेज दे रहा है। एफ के बाद जी हमें किसकी इमेज दे रहा है, 7 की इमेज दे रहा है। एच हमें किसकी शेप दे रहा है, 8 की शेप दे रहा है। आई हमें किसकी शेप दे रहा है, 9 की शेप दे रहा है। अच्छा, इजोटी में जे, जे तो आपको पता ही होना चाहिए, 10वां है। इसके बाद बेटा किंग्स 11 पंजाब हो गया। इसके बाद क्या हो गया, है ना, किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब हो गया, किंग्स 11 पंजाब हो गया। फिर एल, एल 12, एल 12, एल 12 हो गया, एल 12। एम, बेटा एम किसकी शेप दे रहा है, एम 3 की, 3 से बनेगा 13। एम किसकी शेप दे रहा है, 3, 3 से बनेगा 13। एन ओ, एन ओ, एन ओ, ओ से पहले एन हो गया 14। अच्छा, इजो टी में ओ तो आपको पता ही है, ओ 15 होता है। पी, पी किसकी शेप दे रहा हमें, सर पी जो है 6 की शेप दे रहा है, और इस 6 से क्या बन जाएगा, 6 तो बनेगा नहीं,
क्योंकि 6 से तो एफ बन गया, 6 से तो एफ बन गया, तो ये 6 से बनाएगा 16, ये 6 से क्या बनाएगा 16 बनाएगा। क्यू क्यू क्यू, ओपी क्यू, ओपी क्यू, ओपी क्यू आर। आर भी देखो लगभग लगभग आर ऐसे बनता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे 18 की शेप बन जाती है। तो अगर थोड़ा सा इसको देखें तो वो कहीं ना कहीं 18 की शेप में आ जाता है, एस टी, है ना। और यहाँ पर इजोटी में टी, ओ सॉरी, और वैसे भी T20 मैच हो गया, T20 मैच, और इजोटी का टी तो पता ही होना चाहिए, यू। अरे क्या हो रहा है, यू 21, वी 22, डब्लू, डब्लू बेटा 3 हो गया, 3 से क्या बन गया 23 बन गया। और लास्ट के 3 लेटर दुनिया के हर बच्चे को पता है, एक्स वाई जी। लास्ट के 3 लेटर दुनिया के हर बच्चे को पता है, एक्स वाई जी, 24 25 26। सिर्फ ये जो ब्लैक लेटर है, देखो, पहले पहले 3 लेटर सबको पता है एबीसी, आखिरी के 3 लेटर सबको पता है एक्स वाई जी। पहले 3 लेटर एबीसी, पहले 3 लेटर एबीसी 1 2 3, पहले 3 लेटर एबीसी 1 2 3, आखिरी के 3 लेटर एक्स वाई जी, आखिरी के 3 लेटर एक्स वाई जी, है ना। आखिरी के जो 3 लेटर हो गए, आखिरी के जो 3 लेटर हो गए वो एक्स वाई जी 23 24 25, पहले 3 लेटर एबीसी। डी फॉर डॉग, कुत्ते के 4 पैक हो गए। बाकी इज और टी का तो पता ही है, एफ 6 की इमेज, G7, H8, I9, है ना। किंग्स 11 पंजाब हो गया, M 13 हो गया, P 6 और 16 हो गया, और R 18 की इमेज हो गया, एस टी 19 20, एस टी 19 20, है ना, एस टी 19 20, बस। तो और इसके अलावा जब आप ये होमवर्क करोगे ना, है ना, इस चीज के अलावा जब आप ये होमवर्क करोगे 15-15 मिनट का, तो यकीन मानो कि हर एक अल्फाबेट का प्लेस आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। चलो, है ना, है ना। राइट टू वोट, हाँ, वोट डालने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिलता है कि नहीं मिलता। आर फॉर राइट टू वोट, R 18। हाँ, अब आप लोग बेटा सारे बच्चे आंखें बंद कर लो। कोई ड्राइव तो कर ही नहीं रहा होगा, ऐसा थोड़ी है कि कोई बच्चा साइकिल चला रहा है या बाइक चला रहा है या एक्टिवा चला रहा है या कार चला रहा है, कोई ड्राइव थोड़ी कर रहा होगा, है। तो सारे बच्चे आईज क्लोज कर लो, और मैं एक लेटर बोलूंगा, और देखना उसका जो प्लेस है वो तुम्हारे दिमाग में प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हाँ जी, सारे बच्चे अपनी आंखें बंद कर लो। चलिए साहब, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। आर, आर का प्लेस क्या है, आर का प्लेस क्या है, आर किसकी इमेज जरा आपके दिमाग में, R 18, R 18, R 18, ओ बहुत बढ़िया। जी किसकी शेप दे रहा है सर, जी से क्या निकल कर आ गया, 7, बहुत बढ़िया। एच किसकी शेप दे रहा है, एच किसकी शेप दे रहा है, H 8, हाँ, जितना जीएस पढ़ाई जा रही है बस उतना ही कर रहा हो और कुछ नहीं करना। आई, आई किसकी शेप दे रहा है, I 9 की शेप दे रहा है, बहुत बढ़िया। एम, एम से बनेगा 3 13, डब्ल्यू भी 3, डब्ल्यू भी 3 23, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किंग्स, के का प्लेस क्या हो गया, K 11, किंग्स 11, है ना। T20 मैच, T20 हो गया, T20 हो गया। बी, बी बेटा पहले 3 लेटर, B 2, C 3 A 1, एक्स आखिरी के 3, XYZ, एक्स का प्लेस 24, Z 26, Y 25, बहुत बढ़िया। डी फॉर डॉग, कुत्ते के 4 पैर, D4 है। हाँ जी। क्यू, Q 17, वी वी फॉर वैन, V 22, TUV 12, L 12 है, L 12, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस कराने की कोशिश करी आपको अल्फाबेट के प्लेस। इसके बाद आप यकीन मानो इस आधे घंटे की प्रैक्टिस कर लेना, मौज आ जाएंगी आपकी, आपके दिमाग में सारे अल्फाबेट प्रिंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब आप अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसका अल्टीमेट मजा आपको आएगा, अल्टीमेट मजा, समझ रहे हो। तो अल्टीमेट मजे के लिए ये प्रैक्टिस आप लोग कर लेना। चलिए साहब, तो मैं सबसे पहला जो चैप्टर शुरू करता हूं हमेशा, वो हम चैप्टर जो शुरू करते हैं हमेशा वो करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर इसलिए शुरू किया जाता है ना, ताकि हर एक अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से हो चुके।
अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर इसीलिए शुरू किया जाता है ताकि हर एक अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से हो सके, बहुत शानदार तरीके से हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर लें। लेकिन आज अभी फिलहाल हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे मतलब चैप्टर शुरू नहीं कर रहे। अभी हमने क्या किया, अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करी, लेकिन एक और प्रैक्टिस है वो मैं करवाना भूल गया, वो मैं बताना भूल गया, अपोजिट अल्फाबेट। अपोजिट अल्फाबेट भी तो आपको पता होने चाहिए भाई। आपको पता चल गए आगे से तो पता चल गए आपको, जैसे कि ए बी सी डी आपको पता चल गया, आगे से पहला, आगे से दूसरा, आगे से तीसरा, आगे से चौथा, आगे से पांचवा, है ना। फ्रॉम लेफ्ट हैंड, अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेफ्ट राइट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट वो हमारा लेफ्ट, जो अंग्रेजी वर्णमाला का राइट वो हमारा राइट, जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा दायां वो इसका दायां। तो ये जो हमने प्लेस की प्रैक्टिस की है बेटा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड किया हमने। इजोटी से जो प्रैक्टिस अभी आपको बताई है ये आगे से प्रैक्टिस बताई है, आगे से। लेकिन अगर मुझे पीछे से जानना है, फ्रॉम दी राइट साइड या राइट हैंड और दाईं ओर से, तो दाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा है, दाईं ओर से चौथा कौन सा है, दाईं ओर से पांचवा कौन सा है, ये प्रैक्टिस कैसे होगी हमारी। तो अब मैं आपको बताता हूं राइट हैंड से प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, जरा ध्यान से सुनना, है ना। इसको हम बोलते हैं अपोजिट अल्फाबेट। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला लेटर होता है वो ए होता है और जो आखिरी लेटर होता है वो जी होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर ए होता है, आखिरी होता है जी, यानी कि जेड भी बोलते हैं। तो ए का जो उल्टा अक्षर होता है वो जेड होता है। ए का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा जेड होता है। ए का अपोजिट लेटर जेड होता है। ये आगे से पहला, ये पीछे से पहला, और एक्चुअल में इसका 26वां अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का जो दूसरा अक्षर होता है बी होता है, और जो पीछे से दूसरा है वो वाई है, और वाई का जो प्लेस है वो 25 है। तो ये आगे से दूसरा, वो पीछे से दूसरा। अंग्रेजी वर्णमाला का जो तीसरा अक्षर होता है वो सी होता है, और पीछे से तीसरा होता है एक्स, हालांकि एक्स का प्लेस 24 होता है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के अपोजिट लेटर्स हैं इनका जो प्लेस का सम है अंग्रेजी वर्णमाला के जो अपोजिट लेटर्स हैं इनके जो प्लेस का सम है वो 27 है। सर 1 और 26 27, सर 2 और 25 27, 3 और सर 3 और 24 27। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे आगे से नवा अक्षर क्या होता है, आई होता है। अगर आपको पीछे से नवा अक्षर जानना है, अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से नवा, जैसे मैं कहूं कि ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है A to Z, इस अंग्रेजी वर्णमाला के लेफ्ट राइट हैंड ना हमारे अकॉर्डिंग होंगे, हमारे अकॉर्डिंग। जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा बायां वो इसका बायां, जो हमारा दायां वो इसका दायां। ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट हैंड, और ये होता है अंग्रेजी वर्णमाला का राइट हैंड। ये होता है बायां छोर, ये होता है दायां छोर। अगर मैं कहूं विच लेटर इज 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो डेफिनेटली बाएं से नवा अक्षर क्या हो गया, आई हो गया। बाएं से नवा अक्षर क्या हो गया, आई। अगर मैं कहूं 9th फ्रॉम राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से नवा क्या होगा, तो बेटा दाएं से नवा कौन सा अक्षर होगा, सर दाएं से नवा वो अक्षर होगा जो आई का उल्टा अक्षर है। अब उल्टा अक्षर क्या है, सर हमें पता है हर अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस का सम 27 होता है। तो हम 27 में से 9 को घटा देंगे, 27 में से 9 घटाएंगे 18। अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर क्या होता है, आर। यानी कि 27 में से घटा के हम उल्टा अक्षर पता कर सकते हैं। पता है 27 में से क्यों घटाया जाता है, 27 में से क्यों घटाया जाता है, जो आई अक्षर है वो अक्षर जो आई है वही आगे से 9वां है, और यही अक्षर पीछे से 18वां है। यही अक्षर पीछे से क्या है, 18वां है। आई जो अक्षर है ये आगे से 9वां है, और आई की अगर मैं बात करूं तो ये पीछे से क्या है, ये पीछे से 18वां है। हम 27 में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि रैंकिंग का कंसेप्ट है। टोटल हमारे 26 अक्षर होते हैं, ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाएंगे। जैसे मान लो मुझे अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से नवा अक्षर पता करना है, पीछे से नवा अक्षर पता करना है। तो पीछे से नवा क्या है, अगर मैं इसकी पोजीशन आगे से पता लगाऊं
तो बेटा 27 में से 9 घटा दो, तो ये एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है, डेट इज आर। तो ये जो आर अक्षर है यही अक्षर है जो पीछे से 9वां भी है और आगे से 18वां भी है। तो किसी भी अक्षर की पोजीशन को इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। टोटल 26 अक्षर होते हैं लेकिन घटाते हम 27 में से, तब जाके ना हमारी पोजीशन इंटरचेंज होती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग चैप्टर। जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ते हैं तब हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। रैंकिंग चैप्टर में आपने एक क्वेश्चन सुना होगा कि मान लो एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में जो रानी है वो 10वें स्थान पर है। व्हाट इज द रैंक ऑफ रानी फ्रॉम द बॉटम? तो रानी का नीचे से क्या स्थान है ये बताओ। अगर रानी 50 बच्चों में 10वीं है तो वो नीचे से किस स्थान पर है? तो हमेशा याद रखना, जब भी हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो कभी भी ना टोटल में से नहीं घटाते, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। तो हम घटाएंगे 51 में से। तो जो रानी है जो ऊपर से 10वीं थी वो नीचे से 40वीं नहीं, नीचे से 41वीं होगी, है ना। वो एक ज्यादा में से इसलिए घटाते हैं क्योंकि कोई भी लेटर को जब तुम लेफ्ट एंड राइट हैंड से काउंट करते हो तो वो 2 बार काउंट होता है। रानी को जब ऊपर और नीचे से काउंट करोगे तो रानी 2 बार काउंट होगी, होगी कि नहीं होगी, उस रीजन की वजह से। हालांकि रैंकिंग चैप्टर में ये हम पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं चीजों को। जैसे एक और क्वेश्चन आता है, जैसे किसी पंक्ति में टोटल 100 छात्र हैं, उन 100 छात्र में जो मोनी है वो दाईं ओर से 50वें स्थान पर है। तो मोनी का बाईं ओर से स्थान क्या होगा? मोनी का बाईं ओर से स्थान क्या होगा? 100 छात्रों में मोनी है ना, 100 छात्रों की पंक्ति में मोनी दाईं ओर से 50वीं है, तो मोनी बाईं ओर से किस स्थान पर होगी? तो बेटा मोनी का जब बाईं ओर से स्थान निकाला जाएगा तो 100 में से नहीं घटाना है, 101 में से घटाना है। 101 माइनस का 50 क्या होगा? 51 होगा। तो ऐसे ही अगर कोई भी अल्फाबेट आपको पीछे से पता करना है तो उसकी पोजीशन अगर आप आगे से निकाले तो टोटल +1 में से घटाना पड़ेगा। यानी कि तुम 26 में से नहीं घटाओगे, 27 में से घटाओगे, तब उसकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, है ना। इसीलिए यहाँ पे अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का जो सम निकल कर आ रहा है वो 27 निकल कर आ रहा है। यहाँ पे जो अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का जो सम निकल कर आ रहा है वो 27 निकल कर आ रहा है 26 की जगह, है ना। 26 लेटर है, 26 आना चाहिए ना, लेकिन 26 नहीं आ रहा, 27 निकल कर आ रहा है। अब इन अपोजिट अल्फाबेट को हम याद कैसे करें? मतलब हमें याद तो कुछ करना नहीं है, तो अपोजिट अल्फाबेट की प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे सर आपने अभी इजोटी की प्रैक्टिस कराई हमें बढ़िया सी, हमारे दिमाग में हर एक अल्फाबेट की प्लेस भी आपने थोड़ी सी डाल दी। वैसे ही इन अपोजिट अल्फाबेट के बारे में कैसे पता चलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर किसका उल्टा लेटर है, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं पीछे से 10वां अक्षर बताओ, तो कोई बात नहीं, आगे से 10वां अक्षर क्या होता है? जे। तो जो जे का उल्टा अक्षर होगा, जो जे का उल्टा अक्षर होगा वही बेटा पीछे से 10वां होगा। जैसे आगे से 10वां तुम्हें पता है जे है, तो जो पीछे से 10 होगा वो जे का उल्टा होगा, डेट इज क्यू। तो ये अपोजिट लेटर अगर आपको पता होंगे तो आपको 27 में से भी घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना 27 में से घटाए आंसर दे सकते हो। भाई 27 में से घटाना तब पड़ेगा जब आपको अपोजिट लेटर ना पता हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 15वां अक्षर क्या है, तो आप 27 में से घटा के आंसर दोगे। 27 माइनस का 15 12, 12वां अक्षर होता है एल, है ना। लेकिन 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 अगर आपको अपोजिट लेटर पता है तो ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर क्या होता है? ओ। तो तुम ओ का उल्टा आंसर दे दो, ओ का उल्टा क्या होता है? एल। अब ये उल्टा आंसर कैसे निकलता है, ये कैसे पता चलता है? अपोजिट अल्फाबेट की प्रैक्टिस में कराता हूं आपको, ताकि आपको एग्जाम में 27 में से भी घटाने की जरूरत ना पड़े। आप बिना 27 में से घटाए, आप बिना 27 में से घटाए बेटा, आप बिना 27 में से घटाए अपने अपोजिट लेटर्स को पता लगा पाओगे। कैसे? एक सीक्वेंस में बोर्ड पे लिख रहा हूं, बस मेरे साथ साथ उसी को लिखते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिख लो, कुछ भी याद नहीं करना आपको। AZ BY, ब्रैकेट में लिखो बाय, ब्रैकेट में लिखो बाय, CX, ब्रैकेट में लिखो 6, DW, ब्रैकेट में लिखो DU, ब्रैकेट में लिखो DU,
ईवी ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, FU ब्रैकेट में लिखो 4, GT ब्रैकेट में लिखो GT रोड, HS ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, IR बेटा सोचो समझो नहीं, ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे, बस लिखते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। और ये प्रॉमिस है मेरा कि याद करने के लिए नहीं बोलूंगा मैं आपको। JQ ब्रैकेट में लिखो जंगल क्वीन, KP ब्रैकेट में लिखो कानपुर, LO ब्रैकेट में लिखो लव, MN ब्रैकेट में लिखो मैन। एज इट इज लिख लो, है ना, बिल्कुल एज इट इज लिख लो, बिना याद किए, बिना रटे, बिना सोचे, बिना समझे। कॉपी पेस्ट कर लो, बस कॉपी पेस्ट। VOD अपडेट नहीं हुआ है, हो जाएगा, चिंता मत करो। कम ऑन, बिना कुछ सोचे समझे एज इट इज चीजों को लिख लो। हाँ जी, अब लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, लिखने के बाद आप लोगों को ना 10 बार इसको पढ़ना है। 10 बार क्या करना है, 10 बार इसको पढ़ना है। आपको रीडिंग लगानी है, रीडिंग। अच्छा, रीडिंग कैसे लगानी है आपको, आपको रीडिंग कैसे लगानी है, एक बार मैं आपको रीड करके दिखाता हूं। AZ B बाय C6 D ड्यू E इवनिंग, जैसे मैं रीड करके दिखा रहा हूं वैसे रीड करके दिखाओ। F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, MN। जैसे मैंने रीडिंग लगाई है ना वैसे आप इसको 10 बार पढ़ो, और वो भी बेटा जोर जोर से बोल के पढ़ो। इतनी जोर से बोलकर पढ़ना है कि तुम्हारी आवाज बेटा दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, तुम्हारी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक। ठीक है, जैसे मैं जोर जोर से बोल के पढ़ रहा हूं वैसे जोर। हाँ, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो बेटा मन मन में पढ़ना, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो अपने मन में पढ़ना, लाइब्रेरी के अलावा कहीं भी हो जोर जोर से बोल के पढ़ो। AZ BY C6 D ड्यू E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। 10 बार पढ़ो बेटा, 10 बार, है ना। अच्छा, याद व्याद किसी को कुछ नहीं करना, ये मत सोचना कि आपको कुछ याद करना है, याद वगैरह आपको कुछ भी नहीं करना है। सीरियसली मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा कि तुम याद करो, ये रटो वो रटो, याद व्याद कुछ नहीं करना बेटा। हम्म कोई भी चीज, कुछ भी चीज आपको याद नहीं करनी है, बस जोर जोर से। बेटा मेरे पास तक आवाज पहुंच नहीं रही है, शर्मा रहे हो बेटा तुम बोलने में, मुझे लग रहा है कि बोलने में शर्मा रहे हो, आप लोग बोलने में शर्मा रहे हो, खुलकर नहीं कह पा रहे हो चीजों को, खुलकर बोलो, खुलकर। जब कह दिया जोर जोर से बोल के पढ़ो तो जोर जोर से बोल के पढ़ो। हाँ जी, पढ़ लिया बेटा। AZ BY C6D ड्यू E इवनिंग, F4 G GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। अच्छा, सारे बच्चे एक बार मेरे साथ भी पढ़ो जोर जोर से बोलकर, बोलो। AZ BY C, X नहीं बोलना है, 6 बोलना है बेटा, दोबारा से बोलो। AZ
आई एम न्यू इन दिस ऐप, इज दिस चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स? ये कमेंट बॉक्स है, आप सिर्फ कमेंट कर सकते हो। हैं? मम्मी मम्मी बोल रही है सर इधर ये क्या पढ़ने लगा जोर जोर से। चलो मेरे साथ बोलो, ए जेड बी बाय सी 6 D ड्यू ई इवनिंग एफ 4 जी टी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम मैन। फिर से बोलो बेटा, ए Z B by C6 D due E evening F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। फिर से बोलो बेटा, A Z B by C6 D due E evening F4 G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। फिर से बोलो, A Z B by C6 D due E evening F4 जी GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। अब देखो ये जो चीजें आपने 10 बार पढ़ी हैं, हालांकि आपने कुछ याद तो नहीं किया है, सिर्फ आपने 10 बार पढ़ा है। इस 10 बार पढ़ने का फायदा मैं आपको बताता हूं क्या पहुंचा आपको। अब मैं कोई भी लेटर बोर्ड पे लिखूंगा ना, तो जो उसका उल्टा लेटर है ना, उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में खुद ही सेट होगी। उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में खुद ही सेट होगी। के बताओ, के का उल्टा, के का उल्टा के कानपुर, कानपुर मत चिल्लाओ, के का उल्टा पी, एल का उल्टा लव, एम का उल्टा मैन, जी का उल्टा जीटी रोड, एच का उल्टा हाई स्कूल। तो जो भी उल्टा लेटर है, लेकिन अगर मैं वी का उल्टा पूछूंगा तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो इमेज बनी है ना, आंखें बंद करो सारे बच्चे, उस इमेज को पलट दो। तुम सोच रहे हो ई फॉर इवनिंग, लेकिन इवनिंग में दोनों तरह से सोचो, ई इवनिंग, ई वी वी ई, दोनों तरीके से सोचो, ई वी वी ई वी वी ई, एम एन एन एम, दोनों तरीके से सोचो, एल ओ ओ एल, दोनों तरीके से सोचो, जी टी टी जी, दोनों तरीके से सोचो, एस एच एस एस एच, दोनों तरीके से सोचो, आई आर आर आई, दोनों तरीके से सोचो, के पी पी के, दोनों तरीके से सोचो। अब आप लोगों का क्या करना है, एक होमवर्क तो मैंने आपको 15 मिनट का दिया, एक और होमवर्क मैंने कहा ना पहली क्लास में ही होमवर्क मिलेगा, एक और होमवर्क है ये आपको अगले 5 दिनों तक, अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले, हर रात सोने से पहले रिवीजन करना है। ये मेडिसिन है बेटा, है ना। अगले 5 दिनों तक हर रात सोने से पहले रिवीजन करना है। और कितने सेकंड लगेंगे तुम्हें रिवीजन करने में? मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 10 सेकंड। क्या रिवीजन करना है? ए जेड बी वाई सी 6 टी डी यू ई इवनिंग एफ 4 जी जी टी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल बिन के कानपुर एल लव एम एन। खत्म। सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। तो अगले 5 दिनों तक लगातार बेटा हर रात सोने से पहले आप इन अपोजिट अल्फाबेट की प्रैक्टिस करना। अब देखो ये जो हमने प्रैक्टिस किया अपोजिट अल्फाबेट की, इसका एग्जाम में कितना बड़ा फायदा पहुंचेगा हमें। जैसे आप जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ते हो ना, कौन सा टॉपिक पढ़ते हो? कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में अपोजिट अल्फाबेट अपोजिट अल्फाबेट पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक दैट। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक वर्ड है किंग, किंग को कोड कर दिया PRMT में, तो हमसे पूछता है बताओ रेल की कोडिंग क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग पर, अपोजिट अल्फाबेट पर बेस्ड, है ना। हाँ जी, अपोजिट अल्फाबेट पर बेस्ड एग्जाम में कई सारे प्रश्न बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। अब ये क्वेश्चन पता है आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा? अब ये क्वेश्चन देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। जब से आपने अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की है, ये क्वेश्चन देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। ये क्वेश्चन पता है आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा? कानपुर इंडियन रेलवे मैन GT रोड, इंडियन रेलवे AZ इंडियन रेलवे लव। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे अपने प्रश्न का उत्तर देने में, वो भी विदाउट एनी कंफ्यूजन, वो भी विदाउट एनी पेन एंड पेपर, विदाउट एनी पेन एंड पेपर। अब क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा इस छोटी सी प्रैक्टिस से। रटना कुछ नहीं है, याद कुछ नहीं करना है, मैं कुछ भी आपसे याद करने के लिए नहीं कह रहा, है ना।
कुछ भी याद करने के लिए नहीं कह रहा। बताओ व्हाट इज द कोड फॉर सिल्क। ये जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वहां पर। अभी तो फिलहाल मैं समझा रहा हूँ कि जो आपने प्रैक्टिस किया उसका फायदा कितना बड़ा होगा एग्जाम में, है ना, कितना बड़ा फायदा होगा जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे। अभी तो सिर्फ ये समझा रहा हूं मैं आपको। है ना, इन अपोजिट अल्फाबेट से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। हाँ जी। तो ये जो अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस है, अब इन अपोजिट अल्फाबेट के जरिए ये क्वेश्चंस आपके लिए कितने आसान हो गए। मतलब एग्जाम में क्वेश्चंस को देखने का नजरिया ही बदल गया, और ये सारे क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर मुश्किल से 2 से 4 सेकंड। मतलब हर क्वेश्चन को तुम 2 से 4 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, वो भी विदाउट पेन। इसीलिए अगर मेहनत बेटा सही डायरेक्शन में हो ना, उसी का फायदा होता है। जब तक आप मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं आएगा। आउटपुट तब आएगा जब आपकी डायरेक्शन सही हो मेहनत करने की। जैसे कि हमने कहा 100% नहीं, सिर्फ 20% मेहनत कराएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। बाकी सारी मेहनत हम करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है ताकि आप अच्छा स्कोर कम मेहनत के साथ एग्जाम में कर सको। पता आपने सोचा था कि 5 मिनट के अंदर आप कोडिंग डिकोडिंग के ये वाले क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाओगे। मैक्सिमम मैंने आपके सिर्फ कितने मिनट लिए होंगे अपोजिट अल्फाबेट को 10 बार पढ़वाने में, सिर्फ 5 मिनट लिए होंगे। सिर्फ आप लोगों ने 5 मिनट, है ना, 10 बार पढ़ा था सिर्फ 5 मिनट के लिए। और कभी सोचा था 5 मिनट में कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा इतनी जल्दी से? है, क्वेश्चन को देखने का नजरिया ही बदल गया होगा। कैसे? सर हाई स्कूल AZ मैन ड्यू। सर हाई स्कूल इंडियन रेलवे लव कानपुर। सर कानपुर इंडियन रेलवे GT रोड इवनिंग। सर लव इंडियन रेलवे कानपुर इवनिंग। सर कानपुर इंडियन रेलवे मैन ड्यू, है ना, इवनिंग कानपुर AZ GT रोड। सर लव मैन हाई स्कूल GT रोड इंडियन रेलवे। सर लव लव सॉरी इवनिंग लव इवनिंग हाई स्कूल इंडियन रेलवे। हम्म, फाइंड आउट वन आउट कानपुर GT रोड हाई स्कूल सारे अपोजिट अल्फाबेट है। कानपुर GT रोड हाई स्कूल सारे अपोजिट अल्फाबेट है। हैं? गजब सर, मजा आ गया। आज तक जिंदगी में ऐसी रीजनिंग ना पढ़ी थी, ना समझी थी, ना किसी ने सिखाया। चलिए। हम्म, तो अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे रिलेटेड टू अपोजिट अल्फाबेट आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या क्या चीज की प्रैक्टिस करा दी मैंने आज? मैंने आपको आज अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस कराई। मैंने आपको अपोजिट अल्फाबेट के बारे में समझाया। अब आप लोगों को घर पे 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी है इज और टी पर, 15 मिनट की प्रैक्टिस करनी है पैराग्राफ राइटिंग पर, और हर रात सोने से पहले इन अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जानना है ना। हर रात सोने से पहले इन अपोजिट अल्फाबेट के बारे में जानना है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है A to Z। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? A to Z। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। देखो, हम लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का लेफ्ट राइट, हमारा जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा बायां छोर वो इसका बायां छोर, और जो हमारा दायां छोर वो इसका दायां छोर। मैं पूछता हूँ बताओ, लेफ्ट हैंड से तीसरा लेटर क्या है? लेफ्ट हैंड से 12वां अक्षर क्या है? लेफ्ट हैंड से फर्स्ट लेटर क्या है? लेफ्ट हैंड से, है ना, 19th लेटर क्या है? और राइट हैंड से 8th लेटर क्या है? लेफ्ट हैंड से 15th लेटर क्या है?
राइट हैंड से फिफ्थ लेटर क्या है, राइट हैंड से 22nd लेटर क्या है, और राइट हैंड से 9th लेटर क्या है? जल्दी से बताओ बेटा। ये प्रैक्टिस मैंने अभी आपकी कराई है लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। अगर कोई भी पूछता है राइट हैंड से 8th लेटर क्या है, तो आपको जरूरत नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर होता है एच, तो तुम एच का उल्टा आंसर दे दो हाई स्कूल, तो तुम एच का उल्टा आंसर दे दो, तो हाई स्कूल यानी कि एस इज द राइट आंसर। जल्दी से बेटा इन क्वेश्चंस के आंसर देना फटाफट से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर लेफ्ट हैंड से किस प्लेस पर आता है, राइट हैंड से किस प्लेस पर आता है, ये प्रैक्टिस अभी मैंने आपको कराई है। जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों तीसरा अक्षर तो सी होता है, 12वां अक्षर 12L होता है, पहला तो ए ही है सर, 19वां ST, T20S 19। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर एच होता है, लेकिन ये एच का उल्टा आंसर होगा हाई स्कूल। 15वां अक्षर इजोटी होता है सर, अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर ई होता है, लेकिन हम ई आंसर नहीं देंगे, ई का उल्टा आंसर देंगे इवनिंग, ई का उल्टा इवनिंग। अच्छा, 22वां अक्षर क्या होता है वी, लेकिन मैं वी आंसर नहीं दूंगा, वी का उल्टा इवनिंग। क्यों? क्योंकि ये राइट हैंड से है। जब भी बेटा, जब भी हम काउंटिंग करेंगे राइट हैंड यानी कि जेड से, तो हम जो भी आंसर होगा उसको उल्टा आंसर देंगे। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का 9वां अक्षर आई होता है, हमने इजोटी के हिसाब से आई है, लेकिन आई नहीं है, आई नहीं है, आई का उल्टा इंडियन रेलवे, क्योंकि ये राइट हैंड से है। समझ रहे हो? क्योंकि ये राइट हैंड से है। तो भैया हमारे क्वेश्चन आ गया CLASSOVER। अरे ये तो एक मैसेज मिल गया हमें। ये मैसेज क्या मिला है हमें? CLASS क्लास, OVER ओवर। तो भैया हमें मैसेज मिला है क्लास ओवर। तो, तो हमारी जो क्लास है वो ओवर हो चुकी है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब हम इस लेक्चर को कल कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहला जो चैप्टर हम पढ़ते हैं हमेशा अल्फाबेटिकल सीरीज, उसी से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसी से इस बैच की शुरुआत करेंगे। ठीक है, बाकी जब हम अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर जो हमने अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस की है, ये हमारे काफी काम आएगी। लव यू गाइज, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच।